तो कल पीएम मोदी के झाबुआ दौरे पर पहले सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर पीएम मोदी आ रहे हैं तो सिर्फ आदिवासियों की ही बात करें। कांग्रेस ने पेसा कानून को कमजोर बनाने का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को यूजलेस और बैंक करप्ट पार्टी बताया है। तो पीएम मोदी का कल झाबुआ दौरा है और इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्म नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साध रही है। झाबुआ गढ़ है और वो पूरा क्षेत्र क्योंकि गुजरात से लगता है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों में भी अगर कांग्रेस का दबदबा रहेगा तो धीरे धीरे गुजरात भी इससे प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है और मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि वो जब आए तो इस चीज़ का ज़रूर संज्ञान ले कि आदिवासियों का जो पैसा कानून होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। जो शिक्षकों की कमी है, ज़बरदस्त कमी है, आदिवासियों के जो छात्रावास हैं बहुत कमी है, उनको भी पूर्ति के लिए उनको मजबूत। 70 साल कांग्रेस ने इस देश में शासन किया। कभी कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए सड़कें बनाई? कभी कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए सोचा कि इनको शौचालय भी लगते हैं? कभी उन्होंने आदिवासियों के लिए सोचा कि इनको पक्के मकान चाहिए? कभी कांग्रेस ने ये सोचा कि ये मकान किस जमीन पे बनाएंगे? ये जमीन तो फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की जमीन को पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन पट्टों पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस प्रधानमंत्री आवास में नल से जल आए इसका काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, कल प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है झाबुआ से, जहां एक और चुनावी शंखनाद करेंगे, वहीं कांग्रेस लगातार इस दौरे पर निशाना साध रही है। क्या जानकारी? पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। कल झाबुआ से वो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात की जो बॉर्डर वाले जिले हैं, जो लोकसभा सीट हैं, उनको साधते और मैसेज देते नजर आएंगे। ये माना जा रहा है कि इस एरिया में बीजेपी का जो लोकसभा का अभियान है, प्रचार का अभियान, उसकी औपचारिक रूप से कल से शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी 7,500 करोड़ के आसपास झाबुआ और आसपास को एक बड़ी विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। कई राज्य स्तरीय देखिए योजनाओं की जो राशि है वो वितरित की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर पीएम मोदी यदि एमपी आ रहे हैं तो ये बड़ा दिन है और जैसा नाम है वैसा अब सियासत में काम भी होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा है कि इससे पहले आदिवासी याद नहीं आए। आदिवासियों पर आर पार मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। एमपी की सियासत में ये फितरत रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब आदिवासी खूब याद आते हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो या चाहे कोई हो। लेकिन कुल मिलाकर ये बात साफ है कि आदिवासियों को बीजेपी ने साधा है, चाहे काम हो या फिर दूसरे कारण रहे हो। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है आदिवासी, जब वो दूर और दूर जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी भड़कती नजर आ रही है। खैर, कांग्रेस पार्टी एमपी में तो वैसे ही इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अपने मंथन की बजाय देखिए दूसरी पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है। खैर, ये सियासत का खेल है तो इसमें सब जायज हो सकता है। पीएम मोदी 11 को आ रहे हैं, कल आएंगे और वहां से वो चुनाव अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। देखिए, बीजेपी गांव-गांव जा रही है, हर एक अभियान चला रही है और कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। बयानों में भले ही अब दोनों ही पार्टियों में आमना सामना हो, लेकिन यदि मैदान में लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस निशाना साध रही है पीएम के दौरे पर, वो कह रही है आदिवासियों की बात करें। देखिए, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है कि एक बार नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की जनता से संवाद करने के लिए, योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर आदिवासियों की ही बात करें तो कांग्रेस ने वोट बैंक समझने का काम किया और हमेशा छुरा घोपा है। आप देखिए, आज वर्तमान में भी जिन आदिवासी नेता को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उन उमंग सिंघार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? पहली धर्मपत्नी छोड़कर चली गई, दूसरी जो है कहाँ गई पता नहीं, तीसरी ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली और चौथी ने यौन शोषण का आरोप लगाया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को नेता बनाकर, नेता प्रतिपक्ष बनाकर रखा हुआ है। और उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने
चाहे पैसा एक्ट लागू करने की बात हो, चाहे आदिवासी अंचल में उस पर भी door to door निशाना अनाज साध रही है के नेहा लिए- बग्गा जी। कांग्रेस कह रही है पैसा कमजोर है जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, पर उसको लागू करने वाली अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अधिकतर अगर पूरे प्रदेश में देखें, स्व सहायता समूह से जोड़कर महिलाओं को सशक्त करने का काम हुआ है तो वो आदिवासी अंचल में हुआ है। आज अगर ड्रेस बनाने का काम कोई करता है स्व सहायता समूह के माध्यम से तो आदिवासी बहनें करती हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो युवाओं को जो डोर टू डोर अनाज डिलीवरी का कार्य दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो आदिवासी अंचल उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित है। तो एक नहीं अनेकों। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो भगवान बिरसा मुंडा जिनकी जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के तौर पर आज पूरा देश मनाता है, उसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि टांटे रामा भील को उचित स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस तो टेक्स्ट बुक में उनको डकैत बताया करती थी, अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी। 75वां अमृत महोत्सव में जो ये रियल हीरोज थे जिनको कांग्रेस ने घुमा के एक परिवार का महिमा मंडन कर रही थी, उनको देश के सामने पुनः लाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस अपनी रोम के कल्चर से कभी नहीं निकली और इसीलिए गौरव दिवस के बजाय वो इंडिजिनस दिवस मनाती रही। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हर चीज वोट बैंक के लिए नहीं होती। प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसीलिए निश्चित रूप से। और ये प्रयास समझने की करते हैं। आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को अगर है तो पार्टी कितना समझती है ये जरूर देखना होगा और इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।